नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ज़ीरो डेप्थ पॉलिसी के बारे में। हम अक्सर वीडियो बनाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो आपके सवाल होते हैं उनके मुताबिक, आपके जो फ़ोन कॉल्स आते हैं हमारी टीम को उनके मुताबिक। और हमारे चैनल पे अधिकतर वो लोग फ़ायदा ले रहे हैं जो लोग अभी अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर नए नए जुड़े हैं, या जो प्लान कर रहे हैं किसी कंपनी में या किसी ब्रोकर पे या इंश्योरेंस फर्म में नौकरी करने के बारे में। जो साथी प्लान कर रहे हैं, ये हमारी जो वीडियोज़ हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जीरो डेप्थ के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, जो हमने टॉपिक में बात की थी कंज्यूमेबल्स और इंजन के बारे में, कि जब भी कभी हम गाड़ी की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें अगर हमने जीरो डेप्थ पॉलिसी नहीं ली है या हमने पॉलिसी ली है, तो दोनों स्थिति के अंदर हमारे गाड़ी में कंज्यूमेबल पार्ट्स और इंजन जो है वो किस तरीके से कवर होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोनों ही चीज़ों पर आज बात करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का विषय। अगर हमने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली हुई है, सपोज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का मतलब है जिसमें हमने जीरो डेप्थ नहीं लिया हुआ है, तो उस स्थिति के अंदर क्या हमारी गाड़ी का जो कंज्यूमेबल पार्ट्स है वो कवर होगा। पहले तो हमें जानना होगा कि कंज्यूमेबल पार्ट्स बोला किसको जाता है। कंज्यूमेबल पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो किसी भी वाहन के अंदर समय के साथ साथ, घिसावट के साथ साथ पुराने हो जाते हैं और उनके बदलाव की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ब्रेक शू रेगुलर यूज होता है और एक समय के बाद में उनको बदलने की जरूरत पड़ती है हमें। बेल्टें हो गई, जो बेल्टें रन करती हैं इंजन के अंदर, अलग अलग तरीके की बेल्टें हैं, टाइमिंग बेल्ट है, अलग अलग तरीके की जो बेल्टें हैं वो बेल्टें समय के साथ घिस जाती हैं और समय अंतराल के बाद में उनके बदलाव की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा नट बोल्ट हो गए, कोई नट बोल्ट अगर एक्सीडेंट के दौरान नट बोल्ट चेंज किए जाते हैं तो वो नट बोल्ट जो है जब खुलते हैं तो वो पुराने हो जाते हैं, जंग लगा होता है तो वो रीयूज़ नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कूलेंट, जो समय के साथ में पुराना हो जाता है, जिसको एक समय अंतराल के बाद में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंजन ऑयल, जो सर्विस में हमें रेगुलर जो है वो बदलवाना पड़ता है। तो ये जो मैं पार्ट्स आपको बता रहा हूँ ये सभी कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं। इन कंज्यूमेबल पार्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में जब भी कभी क्लेम के वक्त में हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये कंज्यूमेबल पार्ट्स जो है वो बिल्कुल भी कवर नहीं होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, किसी भी पॉलिसी में, स्टैंडर्ड पॉलिसी में ये कवर नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंजन कवर की। जो इंजन का कवर है, अधिकतर साथियों में कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमारी गाड़ी का इंजन कवर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी गाड़ी अगर कॉम्प्रिहेंसिव कवर है, वो जीरो डेप्थ पॉलिसी नहीं है, उस स्थिति के अंदर हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो कितना कवर है, कितना नहीं है, या किस तरीके से कवर है, ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन रहता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इंजन हमारा कवर है। अगर हमारी गाड़ी में कोई कॉन्सिक्वेंशियल लॉस आ जाता है, यानी कि हमारी गाड़ी में कोई पत्थर लगा, नीचे से हमें आवाज़ आई पत्थर लग गया या नहीं भी आई, और उस गाड़ी में से तेल रिसना शुरू हो गया, इंजन ऑयल, बिकॉज नीचे जो चैम्बर होता है वहाँ पर उसमें इंजन ऑयल जो है वो स्टोर्ड होता है, जो इंजन में सर्कुलेट होता है रेगुलर। अगर वो चैम्बर डैमेज हो जाता है और ऑयल वहाँ से टपकना शुरू कर देता है, उस स्थिति के अंदर जब वो इंजन ऑयल निकल जाएगा तो इंजन जो है वो सीज हो जाता है। तो इस स्थिति के अंदर हमारी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में इंजन जो है वो कवर नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कहीं पर बाढ़ आ जाती है या पानी के अंदर आपकी गाड़ी चली जाती है, तो उस स्थिति के अंदर अगर आपकी गाड़ी केवल बंद हो जाती है और एज इट इज़ आप बाहर निकाल के ले आते हैं, तब तो इंजन जो है उसकी फ्लशिंग को हम क्लेम में कर सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम में वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेंगी। लेकिन अगर गाड़ी पानी में गई और हमने उसका सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश करी, उस स्थिति के अंदर वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस में चला जाता है, क्योंकि लॉस तो आया था पानी भरने तक का, जो एक बहुत छोटा सा लॉस था। लेकिन जब हमने उस इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की तो उस स्थिति के अंदर पानी इंजन के अंदर चला गया, और अंदर जाने की वजह से जब हमने सेल्फ मारा तो इंजन ऑयल में मिक्स होकर के उसके इंजन को जो है वो पूरी तरीके से सीज कर देता है। तो वो जो है हमारा नॉर्मल जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है उसमें कवर नहीं होगा। इसके अलावा तीसरी कंडीशन, अगर हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और एक्सीडेंट के दौरान इंजन 2 फाड़ हो जाता है, 2 फाड़ 4 फाड़, या एक्सीडेंट में वो इंजन डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या वो इंजन कवर होगा? जी हाँ, बिल्कुल कवर होगा। ये जो बातें हमने की है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात की। अब हम बात करते हैं अगर हमने जीरो डेप्थ पॉलिसी कवरेज के साथ में इंजन कवर लिया हुआ है या कंज्यूमेबल कवर लिया हुआ है, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कंज्यूमेबल आइटम्स, आपका नट बोल्ट हो गया, इंजन ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, बेल्टें हो गई,
ये सभी चीज़ें अगर आपने जीरो डेप्थ पॉलिसी के साथ में कंज्यूमेबल का एड ऑन किया है तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसके अलावा अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन में किस मैक्सिमम डैमेजेस जो पानी की वजह से होते हैं, वाटर लॉगिंग की वजह से होते हैं, फ्लड की वजह से होते हैं, या अगर हम कहें कि इंजन ऑयल लीकेज की वजह से अगर एक्सीडेंट हुआ नीचे से और वो इंजन ऑयल लीक हो गया और इंजन सीज हो जाता है, उस स्थिति के अंदर या एक्सीडेंट की वजह से किसी भी वजह से अगर हमारी गाड़ी के इंजन को कोई डैमेज होता है तो उस स्थिति के अंदर अगर हमने इंजन का कवर भी लिया हुआ है अपनी पॉलिसी में तो उस स्थिति के अंदर इंश्योरेंस कंपनी लायबल है आपका इंजन का क्लेम भी पे करने के लिए। तो मुझे लगता है साथियों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, हमारा हौसला बहुत बढ़ता है जब आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, पर्सनली जो लोग व्हाट्सएप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लगातार इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए वीडियो के बारे में, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर जो है उस वीडियो को कमेंट में इनबॉक्स में लिखिए। उसके अलावा आप में से जो साथी किसी समस्या को लेकर के मुझसे बात करना चाहते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड तो डेफिनेटली कोशिश करिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी जो है वो मदद की जा सके। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।